जो आपने इससे पहले बहुत अच्छा पिगमेंटेशन की वजह भी बताई, ग्लोइंग स्किन में आयुर्वेद के पास क्या उपाय है? चेहरा चमकता रहे, क्योंकि उसके क्या सौंदर्य बात है, प्रसाधनों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लोग। क्या बात है। मैं आपको एक ऐसा एड्रेस दे देता हूँ जहाँ से आपको ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी जी जितनी मर्जी। जी। क्या उसका है नाम वो पता? उसका नाम है गट। गट। अच्छा। स्किन बनती गट में है जी। तो कहाँ बन रही है? जी आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, जी। बोन मैरो में जितना आपका हेल्दी बोन मैरो होगा उतनी चेहरे के ऊपर चमक बढ़ जाएगी। जी। और बोन मैरो हेल्दी कैसे बनता है? सीमन से। वीर्य को रोकना है। वीर्य जितना आपके पास ज्यादा होगा, आपका वो जो है बोन मैरो मजबूत बोन होगा। मैरो उतना आपका हेल्दी होगा, उतनी चेहरे पे अपने आप चमक आ जाएगी। तो आपको कितना बोन मैरो हेल्दी बनाना है ये आपकी इच्छा है। ठीक है, इसलिए संयम का महत्व ये है जी। और वैसे आयुर्वेद में कोई लेप, दूसरा ऐसा लेप? आंतों में जी। हम वो भी करेंगे हम। आ रहे हैं एक आंतों करके। में अगर आपके हाँ। एल्कलाइन आहार 70% है, 30% आपका एसिडिक का आहार है, तो आपकी चेहरे पे ग्लो तो रहना ही रहना है लगातार। हमारा उल्टा हो रहा है, हमारा 90% एसिडिक है, 10% भी मुश्किल से एल्कलाइन है, वो भी कई बार नहीं है। ठीक। तो ये उल्टा जो हो रहा है, तो हमारा ब्लड एसिडिक हो रहा है। हम चाय तो पीते ही पीते हैं। बिल्कुल। आपको एक में बड़ा साधारण सा प्रयोग है जो मैंने सैकड़ों बार करवाया है। जी। पकी हुई दाल 2 कांच के गिलास में डालो, मान लो 2-2 इंच या 3-3 इंच दाल डाल दी हमने। एक में आप 1.5 इंच बनी हुई चाय छान कर डाल दो, एक में नहीं डालो, ढक कर रख दो। आजकल तो 48 घंटे बाद उसको देखो, जिसमें चाय डाली भयंकर रूप से सड़ जाएगा, जिसमें नहीं डाली थी चाय वो ठीक ठीक होगा। आपकी आंतों में भी यही हो रहा है। चाय और कॉफ़ी ऊपर से गई, वो सड़ गया। अब वहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा, मैसेज नहीं आ रहा है, पर सड़ा हुआ बदबूदार तरल आंतों ने चूसा और आपके रक्त प्रवाह में, ब्लड फ्लो में भेज दिया। पूरा गंदा हो गया ब्लड। उसकी एसिटिक वैल्यू बढ़, वो एसिटिक होता जा रहा है आपका ब्लड। ब्लड जितना एसिटिक होगा उतनी जल्दी कैंसर होगा। एसिटिक ब्लड से आर्टरी ब्लॉकेज होगा, ऐसे नहीं होगा। और आपका आर्थराइटिस, गाउट, ये सब किससे होंगे? एसिडिक ब्लड से। गट बैक्टीरिया किससे मरेगा? एसिड से। तो आपकी गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये डस्टबिन बनाकर इसमें हम कुछ भी डालते जा रहे हैं। थकावट हुई, गरम गरम चाय, आइसक्रीम, टेस्ट, पेस्ट्री, जो कभी पचेगा ही नहीं। पेस्ट्री वेस्ट्री तो मरा हुआ आहार है। हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का हिस्सा वही आहार बनता है जिसमें लाइफ एनर्जी है। अब जितने पैक्ड फूड है ये सब मरे हुए हैं, ये कभी हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं बनते, वहीं पड़े सड़ते हैं। जो आपने कोई हरा आहार या कोई ऐसा आहार लिया, फाइबर वगैरह, उसके साथ मिलकर वो आगे जाए तो जाए, वरना नहीं जाता है। तो आपका गट स्किन बहुत सुंदर हेल्दी कब बनती है? जब आप सूरज का प्रकाश पर्याप्त लेते हैं। ठीक है ना। और दूसरा आपका आहार एल्कलाइन ज़्यादा होता है, फाइबर वाला। तो स्किन तो अपने आप अच्छी बनेगी। और थोड़ा संयम, थोड़ा। अच्छा, आपने एक अच्छी बात कही अभी, जैसे आपने कहा कि अब तो भाई वो खा रहे हैं, ब्लड हमारा जो है वो गंदा हो गया है। आपने कहा क्या कोई डिटॉक्स करने का इसका तरीका है? हाँ, इसको अगर आसान में, शरीर की पूरी गंदगी जमा हो जाती है, हाँ, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं? शरीर का एक सीक्रेट आपको बता देते हैं हम। जैसी आंतों में से गंदगी बाहर निकलती है तो सारा शरीर पंपिंग करता है और सारी गंदगी को और आंतों में भेज देता है। फिर निकाल दो, फिर निकाल दो। इसलिए अभी चैत्र का महीना आ रहा है आपका, मार्च का, उसमें 5-7 दिन की सफाई पेट की कर लो। नेचुरल मतलब गुड़ 1 चम्मच पुराना, हरड़ का पाउडर, पीली वाली हरड़ का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते हुए खाओ। खिचड़ी वगैरह हल्का आहार खाओ 8-10 दिन। सुबह पेट फटाक से साफ होगा, हो गया काम। तो डिटॉक्स हो जाएगा पूरा शरीर। पूरा शरीर अपने आप को खुद डिटॉक्स करेगा। आप आंतों को तो खाली करो। अच्छा, पहले आंत पूरा पंप होगा। ऑटोफैगी करो 12-14 घंटे की। शाम को 5 बजे खा लिया आपने, 5-6 बजे, और सुबह 9 से पहले खाना नहीं। ये पानी वानी सब कुछ ठीक है, चलेगा। पर हरड़ के कारण आंतों में खुश्की हो सकती है, इसलिए सब गोले एक टाइम लेते रहना रात को। अच्छा, बस। मतलब ये सावधानी बरतनी है। ये तो आंतें आपकी साफ होती जाएंगी, और आंतें साफ होगी तो पूरी बॉडी की गंदगी वहीं जाएगी। आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं देते हम लोग, जब जुकाम होता है उसके बाद चेहरे पे रौनक आती है, अगर हमने उसको रोका नहीं है।
जब दस्त मरोड़ लगते हैं, अगर हमने उसको होने दिया आराम से, साफ और पेट को आराम दिया, तो उसके बाद थोड़ी वीकनेस आती है और हाँ। दिमाग फ्रेश हो जाता है और हल्कापन आता है। चेहरे पे ग्लो आता है, ताजगी आती है। आता है कि नहीं? बिल्कुल, मन बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सुखद अनुभव करता है। तो होने दो, हम रोक देते हैं। तो ये इसके लिए कोई बहुत स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हरा पानी पीते रहो चैत्र के महीने में, चुंबक का पानी पीते रहो और साथ में रात को हरड़ खा लो, पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, लीवर की भी, किडनी की भी। मगर जब तक आप ये समुद्री नमक खाएंगे, आपकी किडनी, लिवर, बॉडी कभी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, क्योंकि ये नमक का काम है। इसको हमने कहा है टॉक्सिन विद होल्डर। इसको इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है, साधारण नमक नहीं है, कि ये टॉक्सिन को विदहोल्ड करे, आपकी बॉडी से बाहर ना जाने दे, आसानी से किडनी, लिवर फेल हो, कैंसर हो जाए। तो ये उस कंस्पिरेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। नमक कौन सा प्रयोग करना चाहिए फिर हमको? काला नमक, सेंधा नमक, रॉक साल्ट, वो है ना, उसमें आयोडीन की कोई कमी नहीं है। ठीक आपकी है। हरी सब्जियों से बहुत कुछ मिल जाएगा आयोडीन अगर आप। ठीक ठीक तो ठीक। नमक भी जहर है। ये नमक, ये नमक। वाला। चीनी, नमक, रिफाइंड तेल जी। और आपका थैली वाला आटा। हाँ। आटे में इतने जहर डाले हुए हैं कि वो 1 साल बाद भी कीड़ा नहीं लगता। वैसे एक और बड़ी समस्या है, और खासतौर से महिलाओं में, थायराइड जो है। थायराइड का एक तो मेरे आपसे एक और सवाल है, क्योंकि आप बड़े विशेषज्ञ हैं इस विषय में, थायराइड का ही कनेक्शन सर्वाइकल से हो जाता है क्या? और थायराइड जो है उसका इलाज संभव है? क्योंकि वो तो उसका गोलियां बढ़ती जाती हैं एमजी के हिसाब से, जैसा थायराइड है। थायराइड का रामबाण अगर मैं आपसे पूछूं पाए, और सर्वाइकल का भी। जी, एक तो ये जो आपने थायराइड के बारे में कहा जी। कि दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, ठीक वो होता नहीं है। कोई एक बीमारी बताइए जो ठीक हो जाती है। एक बीमारी का नाम दीजिए। नहीं, सही बात है। अपने यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का इलाज होता ही नहीं है। जी। सारी उम्र दवाई खाओ और दवाई के कारण जल्दी मर जाओ। हाँ, तात्कालिक साइड इफेक्ट तो समाधान। होंगे, जी। तात्कालिक कोई समाधान वो नहीं मानसिक होता। समाधान है। वो पेलिएशन, हाँ, उसको बोलते हैं पेलिएशन। हाँ। रोग को थोड़ा दबा देना, जी। और जिसको दबाया जाता है वो गेंद की तरह और फोर्स से ऊपर आता है। जी। जहाँ तक थायराइड की बात है, ये कोई समस्या नहीं है। जी इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि इसका इलाज ही बड़ा आसान है। जी, यही हम अपने दर्शकों तक तो पहुंचा। थायराइड का है क्या मतलब? अधिकांश बीमारियां खास तरह के टॉक्सिन की एकोमुलेशन है। जी। विशेष प्रकार के जहर इकट्ठे हो गए, जी। तो वहाँ पे जहर इकट्ठे हो गए, उन जहर को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बताऊंगा। दूसरा, जिस ऑर्गन का आप व्यायाम नहीं करेंगे वो कमज़ोर हो जाएगा, उस ऑर्गन का व्यायाम करवा देंगे। तो थायराइड गया। आप कहेंगे ये आप हवाई बात है। नहीं, हमारे सभी रोगी आज तक ठीक हो गए हैं थायराइड के। तो आपको टॉक्सिन निकालने के लिए क्या करना है? जी। सुगंध वाला देसी धनिया, बड़े बड़े पत्ते वाला जिसमें सुगंध ही नहीं है, वो नहीं चलेगा। सुगंध वाला, बारीक वाला, बहुत खुशबूदार धनिया, उसकी चटनी इतनी इतनी बनाओ खूब। खट्टे के लिए नींबू डालो उसमें, अदरक, काली मिर्च, ये सब डाल सकते हैं आप उसमें। डालकर उसकी चटनी बनाकर डट के खाओ। सेंधा नमक डालो और पर्याप्त मात्रा में खाओ उसको। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम। रात को मैं कह रहा हूँ कि सब्जियों का फल रस, अदरक पड़ गया ना उसमें, वो वातकारक नहीं रहा। त्रिकटु भी डाल दो उसमें, वो खाओ। तो इससे क्या होगा? थायराइड में जो टॉक्सिन इकट्ठी होती है वो निकल जाएंगी। बहुत बढ़िया। कितना सरल काम है। साबुत धनिया ना आपने, जिसमें सुगंध तो साबुत धनिया भी चलेगा और उसमें सुगंध है। हाँ, अगर सुगंध है तो। सुगंध है तो चलेगा। उसको थोड़ा पानी से धो के देखना, कोई रंग तो नहीं निकल रहा। रंग नहीं निकल रहा तो ओके, चलेगा। तो आप उस धनिया को ले लो, हरा धनिया हो या सूखा हो, प्रेम से चटनी बनाओ और खूब खाओ। अब टॉक्सिन निकलनी शुरू हो गई। दूसरा, इसका व्यायाम करना है। व्यायाम करके इसको ताकतवर बनाना है। तो कैसे करना है? सिंहासन करना है। हाँ, और करने में कोई शर्म आए तो पति को सामने बिठा लो और गुस्सा निकालो और हाँ, शेरनी बन जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हंसते बोलते ये खूब खेलते कूदते आपका 3-4 बार सिंहासन किया, उसके बाद इसकी मालिश अच्छी तरह से कर दी, तो आपका थायराइड जो है वो मजबूत होने लगेगा। फिर खाने से पहले आपको 30 बार 60 बार धीरे धीरे बढ़ाना है। उज्जाई करनी है, उज्जाई तीनों टाइम। जैसे गोली खाते हैं ना सुबह, दोपहर, शाम, ऐसी उज्जाई करनी है। उज्जाई कैसे करनी है वो तरीका सिखा देता हूँ। अगर आपने कभी नहीं की, हो सकता है 2-4 दिन खांसी आए, कमजोर है ना मामला। धीरे धीरे मसल मजबूत हो जाएंगी, उसके बाद खांसी बंद हो जाएगी। कैसे करना? सीधे बैठकर
सांस लिया, जी। अब ऐसे ही छोड़ना भी है हम्म, आवाज करते हुए। जैसे बच्चा मल त्याग के लिए जोर नहीं जी, लगाता, जी, हाँ, जी, हाँ, जी, ऐसे जोर लगाना है। जी। कितनी बार करना? शुरू में 10 बार, बाद में इसको 20 तक ले जाना है। जी, शुरू में 10 बार, ठीक। फिर आपको अपना पोस्चर बदल देना है। हम्म, क्या हुआ? थायराइड के ऊपर प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा हो गया हम्म, ऐसे करने से। जी। तो वही ऊंचाई, सांस लेना छोड़ना, हम्म, शुरू में 10 बार, हम्म, धीरे धीरे बढ़ाना 20 20 बार। बार। अब नीचे गर्दन हम्म, 10 बार किया है ना पहले, हम्म, ये 5 बार, हम्म, वो 20 बार किया तो ये 10 बार, हम्म, आधा करना। हम्म, 10 10 20 5 25, और जब पूरा डोज होगा 20 20 40 और 10 50। 50। सुबह दोपहर शाम करो, 5 मिनट लगे आपके। थायराइड की जयराम जी की, जयराम नहीं, राम नाम सत्य। परमानेंट इलाज। परमानेंट। और दवाई जो चल रही है, जी। जांच करते जाओ, घटाते जाओ, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एकदम सही। नहीं बंद करना। जी, हाँ बिल्कुल। हो गया काम। और पैक्ड फूड, ये जहरीली चीज़ें खानी बंद, जी। नमक बदल डालना, रिफाइंड तेल, सफ़ेद चीनी, कुछ नहीं, पैक्ड फूड नहीं। प्रोसेस्ड फूड जो है वो प्रोसेस्ड जहर है। हाँ। आसान भाषा में अगर समझे। अब वो जरा क्रीम वाले पे आते हैं। आइए अब हम लाइव ही दर्शकों को अपने आज हाँ, प्रयोग आप कह रहे दिखाते थे कि जी। एक तो मैंने बताया ना, आहार ठीक रखो जी। तो आपकी स्किन पे ग्लो तो आएगा। फिर तुम बाहर मास्टर से कोई फ्रेम में आ जाओ, ऐसे आ जाओ। पिगमेंटेशन वहाँ आ कुछ जाओ, मास्टर है फ्रेम ना, में आ जाओगे। अब आप वैद्य जी दिखाएंगे लाइव हाँ, लाइव दिखाएंगे जी लाइव जो आपको। चमत्कार है। कि देखिए। ग्लोइंग देखो। स्किन का आयुर्वेद से क्या रिश्ता है? अब से लड़के को आप देख लो, जी। हमारे पास इसमें, मैं अभी से बता देता हूँ, इसमें कैटरपिलर मशरूम जी। इतनी महंगी क्यों है? 10 लाख रुपए किलो। हाँ, कीड़ा जड़ी। वर्ल्ड मार्केट में कीड़ा जड़ी 40 लाख रुपए किलो। बिल्कुल। तो वो इसमें कई इंग्रेडिएंट हैं, उनमें से एक वो है। अच्छा। तो उसमें से मुझे भी पता नहीं था इतना मिरेक्कल हो सकता है, जी, जी, जी। पर अब है तो है। जी। तो अब देखना है मिरेक्कल है कि नहीं। मैं इसका 1/4 ग्राम या आधा ग्राम मैक्सिमम लगाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको रगड़ कर माथा, आंख, ठोड़ी सब पे अच्छी तरह से लगाना है, खूब प्रेम से। फार्मूला बताएंगे? नहीं, इसकी मूल चीज आप क्या बता रहे थे, क्या है, क्या होता है? कैटरपिलर। मैं सब कुछ बता कीड़ा दूंगा तो जड़ी। भी आप बना अच्छा। नहीं पाएंगे, हाँ, बना ऑब्वियस है। बना वो नहीं तो। सकेंगे आप। क्यों? गोल्ड इसमें आप कैसे डालेंगे? हाँ, अच्छा, सोना भी है इसमें? गोल्ड के बिना, स्वर्ण 24 भस्म। कैरेट प्योर जी। गोल्ड के बिना ये कमाल नहीं होता जो होने वाला है। जी। और रगड़ना है, लग गई। हो गया, पर्याप्त। फर्क दिख रहा है? अब बताएंगे वैद्य जी, बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो अपने घड़े को पक्का ही बताऊंगा। आप बताएंगे? दर्शक बताएंगे। हाँ, लेकिन कांति लग रही है। नहीं, ये कांति जो है ना, हाँ। देखते जाओ 2-3 मिनट में बढ़ेगी। बढ़ेगी का मतलब क्रीम का ऊपरी प्रभाव नहीं, ये अंदर जाके प्रभाव है। अच्छा। अच्छा, ये केवल कोलेजन बनना शुरू हो गए, मुखमंडल के लिए नहीं है, ये अंदर तक जाके ग्लो मारेगा। अंदर तक, स्किन के डीप तक जाएगा। आप जो लगा रहे हैं कॉस्मेटिक्स, वो अंदर तक जाकर आपके कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये जो है, ये मतलब एक तरह से हम ये कहें कि आपके अंदरूनी अंदर से भी आपकी बॉडी को हील कर रहा है। और नेचुरल चीज है, हाँ, नेचुरल, आयुर्वेदिक है। ठीक है। ठीक। तो ये दर्शक हमारे कहेंगे कि ये कब ला रहे हैं इसको आप? हम आप ही को देंगे। आपके पास जितने लोगों को चाहिए व्हाट्सएप मैसेज दे दो। जी, जी। 120 रुपए पर ग्राम आपको पहुंच जाएगी। जी। 1 ग्राम को आप ज्यादा 4 बार लगा सकते जी, हैं। जी, जी। आप ये समझ लो, आपको सुंदर बनना है तो 50-60 रुपए एक दिन का खर्चा है। हाँ, हाँ, कोई। है ना? और ये कब तक यूज करना है? 5-7 दिन करो, उसके बाद 5-7-10 दिन तब तक मत लगाओ जब तक आप सुंदर हैं। जब लगे सुंदरता कम हो रही है फिर लगा देना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत कौन धन्यवाद। सा हमारे पाउडर क्रीम कैमरामैन ऐसी है? हाँ, कैमरामैन साथी थे। ऐसा और- कौन सा पाउडर क्रीम है जिसको आज लगाओ 5-7 दिन असर रहे? जी, बिल्कुल। अब हम मतलब एक दिन लगाना और 5-7 दिन असर रहेगा। 4-5 दिन लगाओ, काफी कोलेजन बन गए, ग्लो आ गया आंखों नहीं तो पे। फिर हम अच्छा, मुंह भी तो ये मतलब धोएंगे। इसके कॉलिजन बनाएगा ये? वही तो कह रहा हूं मैं, अच्छा, ऐसी थोड़ी ग्लो आ रहा है। क्या बात है। इसके लिए तो मार्केट आओ में तो जरा, इसके लिए एक तो बार और हम बुला यहाँ रहे हैं आओ फिर अपने- से। अब तक असर पूरा हो गया है। हाँ, हम कैमरामैन को फिर बुला रहे हैं। बैठो। कितना फर्क आया हम अब खुद देखेंगे।
अब आप देखो असर कितना आया बदलाव है। बदलाव है। है। बदलाव। और ये आप जब तक ये हम प्रोग्राम दर्शकों खत्म को होगा खुद ही कह रहे हैं कि ये वो बदलाव हाँ, और बढ़ने दर्शक- वाला है दर्शक भी प्रोग्राम देखें। खत्म होने तक। ठीक है दर्शक भाई। ने बिफोर और आफ्टर वाला तो देख ही लेंगे। हाँ, हाँ। वो